الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما मोहब्बत से दरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह करम आज बामा गया है करम आज बाला बामा गया
ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही। मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर। नबी का वसीला एक काम आ गया है, नबी का वसीला एक काम आ गया है। ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे, मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है। करम आज बाला इमाम आ गया है। सदर महफिल ज़ीनती महफिल उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ कारी मोहम्मद रमज़ान साहब, इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद हिज़्बुल्लाह हाज़ा, उस्ताज़ुल उलमा ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ़ार साहब दामत बरकातुहुल आलिया, बरादर मुकर्रम ख़तीब अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ कारी मुजाहिदुल्लाह साहब ज़ीद मजदूह, स्टेज पे जमला उलमा इकराम जिनके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की मुझ समेत
हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और जितने हाज़रीन व सामीन आप दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको कदम कदम पे अजर नसीब फरमाए। आप यकीनन खुशबख्ती और खुश नसीबी है कि अल्लाह के घर में हम सब आप अल्लाह और उसके प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के लिए हम सब जमा हैं और आप काफ़ी अरसे से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ सनाखानी आका के अज़ीम सना खान की आवाज़ में समात फरमा रहे हैं। आप तमाम अहबाब जमा खातिर रखें, इंशाअल्लाह मुख्तसर से वक़्त में चंद मारूज़ात आप हज़रात की खिदमत में पेश करनी है। मेरा कोई तकाज़ा नहीं है कि आप सुभान अल्लाह कहें, लेकिन कम अज़ कम ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि ये ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, कोई अशआर की सूरत में आका की नात सुना रहा है और किसी ने कुरान पढ़कर आका की शान आपके सामने रखनी है, तो एक उम्मती के लिए इससे बड़ी सादत की क्या बात हो कि अपने नबी का जिक्र सुने, वो शेर की सूरत में हो या कुरान की सूरत में हो। तो अगर उसको अपने नबी के जिक्र से ठंड नहीं पहुंचेगी तो फिर किससे उससे सुकून पहुंचेगा। तो इसलिए जहां अशआर पे आप सुभान अल्लाह कहते हैं, मैंने अल्लाह का कुरान आपको सुनाना है और आप अल्लाह का कुरान सुनकर भी सुभान अल्लाह जरूर कहते रहेंगे। बरादर मुकर्रम मोहतरम आसिफ भाई ने और आजम भाई ने हुक्म फरमाया, हस्बे वादा अल्लाह के घर में हाजिर है। सबसे पहले तमहीदी बात थोड़ी सी आप समात फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू मौजू के मुताबिक हो जाएगी। याद रखें कि ईमान बंदा मोमिन के पास वो ताकत है, वो कुव्वत है, वो सरमाया है कि अगर ये ना हो तो इंसान के सारे अमाल रायगा जाएंगे। ईमान बुनियाद है, ईमान शर्त है और ये शर्त पाई जाएगी तो अगले जितने मामलात हैं, जितने अमाल हैं, जितनी इबादत हम कर रहे हैं, उन तमाम की कबूलियत के लिए ईमान शर्त है। बिल्कुल आसान समझाने की कोशिश करूंगा। अब सब आप जानते हैं कि नमाज उसकी शर्त बहुत सारी शराइत है कि नमाज के लिए तहारत शर्त है, नमाज के लिए नियत शर्त है, नमाज के लिए इस्तकबाले किबला शर्त है, नमाज के लिए वक्त का होना ये शर्त है। ये शराइत पाई जाएंगी तो तब नमाज नमाज कहलाएगी, तब नमाज नमाज कबूल होगी। बस से कहें सुभान अल्लाह। और अगर ये शराइत नहीं पाई गई, आप नमाज के लिए आए हैं, तहारत की शर्त आपके पूरी नहीं की। तहारत क्या है? जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना। अगर ये तहारत मुकम्मल नहीं हुई तो आपकी नमाज शुरू हुई नहीं। नमाज के लिए शर्त है वक्त। अगर आप इशा की नमाज पढ़ रहे हैं और वक्त है जोर का, तो वो नमाज नमाज नहीं होगी, किबला की तरफ रुख नहीं होगा, ये शर्त मफकूद होगी तो क्या है, आपकी नमाज नमाज नहीं कहलाएगी। इसी तरह आप इसको आगे बढ़ाते चले जाएं, देखते चले जाएं, तमाम मामलात में ईमान शर्त है। इस ईमान की हिफाजत करनी है, इस ईमान की सलामती की दुआ करनी है, इस ईमान के खात्मे की दुआ करनी है। अगर ये बंदा मोमिन सलामत और सलामती के साथ इसकी हिफाजत करके इस दुनिया से रुखसत हो गया, ईमान की हालत में दुनिया से चला गया,
तो फिर उसका हर अमल वो इबादत भी कहलाएगा, वो दीन भी कहलाएगा, उसके ऊपर सवाब और अजर भी दिया जाएगा। ईमान होगा, बंदा जोहर के बाद कैलूला की सूरत में खाना खाने के बाद सो रहा होगा, ईमान होगा तो उसका सोना भी इबादत तस्वर होगा। ईमान होगा, रोजे की हालत में रोजेदार सो रहा होगा, उसका सोना भी इबादत होगा। अगर ईमान हुआ, बंदा मोमिन रास्ते से जा रहा है, तकलीफ दे कोई चीज उठाकर रास्ते से हटा रहा है, कोई पत्थर या कांटा, ये हटाना अल्लाह इस पे भी अजर अता फरमाएगा। अगर ईमान होगा तो मुस्करा के खंदा पेशानी के साथ अगर बंदा मोमिन किसी से मिलेगा, हंसते चेहरे के साथ मुलाकात करेगा, मेरे करीम आका ने फरमाया उसको सदके का अजर अता फरमाएगा। पता चला ईमान बुनियाद है, ईमान शर्त है, इसकी हिफाजत करनी है। आओ अल्लाह का कुरान सुनते हैं, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। खालिक अर्ज़ समा ने कुरान में इरशाद फरमाया व मैं यामल मिनस्सालिहात मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फौलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमूना नकीरा। फरमाया जिसने भी अमाल सालिया नेक अमल किया वो मर्द है या औरत है, लेकिन शर्त क्या है? वह मुमिनुन, ईमान की हालत है। ईमान की हालत में जो छोटा बड़ा नेक अमल किया अल्लाह उस पे अजर भी अता फरमाएगा। मेरा करीम रब तुम्हारे लिए अजर के अंबार लगाएगा। और फरमाया ईमान की हालत में अमाल नेक करने वाले को हम जन्नत में दाखिल करेंगे और उसके ऊपर जरा भर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अब मेरे भाइयों, हम समझते हैं ईमान क्या है, ईमान किसे कहते हैं, ईमान क्या चीज है। ईमान मोहब्बत रसूल का नाम है, ईमान इताअत रसूल का नाम है, ईमान इश्क मुस्तफ़ा का नाम है। अगर ये ईमान मजबूत कर लिया, आका से रिश्ता मजबूत कर लिया, ईमान मजबूती के साथ सलामती के साथ इस दुनिया से लेके चला गया, अल्लाहु अकबर कबीरा, फिर आखिरत के सारे मनाजिल आसान हो जाएंगे, फिर कब्र के अंधेरे ख़त्म हो जाएंगे, मैदान महशर की सख्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इश्क़े सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। बात समझ आ रही है? 12 साथी बैठे हैं, आपको भी बात समझ आ रही है? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है इस दुनिया में, ये दुनिया कैसे गुजारनी है। हुजूर की सीरत के पहलू हमारे सामने मौजूद है। मैं कोशिश करता हूँ कि कम अज कम चंद बातें इस्लाह की आपके सामने रख के जाऊं, ताकि इस महफिल का जो हुस्न है वो बरकरार रहे, ताकि इस महफिल पे जो अखराजात हैं उसमें अपना हिस्सा हर एक का जो शामिल हुए अल्लाह उस पर अजर अता फरमाए। और इस बड़े मजले में से अगर कोई एक बंदा भी वो अमल की तरफ राग़िब हो जाता है, मुझ समेत बानियाने महफिल समेत सबकी बख्शिश का जरिया बन सकता है। इसलिए अबाब गिरामी कदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शाने रहीमी है, जो हुजूर का उसवा हसना है, उसके हर गोशे के ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन मैंने आपके सामने एक पहलू हुजूर का अफ़्व दरगुजर वाला रखना है कि हुजूर
अपने सहाबा की तरबियत कैसे की, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को माफ कैसे किया। क्योंकि आज के दौर में सबसे मुश्किल काम अगर कोई है तो वो किसी को माफ करना है। ये बड़ा मुश्किल काम है, किसी को माफ करना आज के दौर में बड़ा मुश्किल है। कोई बंदा तैयार ही नहीं है किसी को माफ करने के लिए। छोटी छोटी अनाएं, छोटे छोटे झगड़े, छोटे छोटे तनाजे, अपने भाई और भाई का दुश्मन इंसान को बना के रखा हुआ है। हिरस और लालच और दुनिया के पीछे इंसान ने कता तल्लखियां करके रखी हैं। मैंने हुजूर की सीरत का ये गोशा रखना है, इमामुल अंबिया ने कैसे माफ किया, मेरे करीम लजपाल नबी ने माफी का दरस कैसे दिया। हदीस मुबारका से आगाज करने लगा। इसी माफी पे चंद दलाइल रखने हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं हजरत अनस कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये कहते हैं मैंने देखा एक शख्स आया हुजूर की बारगाह में, वो बद्दू देहाती आदमी था और उसने एक चादर हुजूर के गर्दन मुबारक में डाली और डालकर वो खींचने लगा, उस चादर को वट देने लगा, मरोड़ने लगा और इसी तरह खींचता 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 हुजूर का चेहरा खींच के उसने अपने चेहरे के करीब किया। हजरत अनस कहते हैं मैंने देखा कि हुजूर आगे से कुछ नहीं कर रहे, मैं बड़ा परेशान हुआ और उसने अपना चेहरा हुजूर के साथ करके उसने कहा अल्लाह के नबी बैतुल माल से मैं भी हकदार हूँ, मुझे भी माल अता करें। अपने सहाबा को कहें मुझे भी माल चाहिए। हजरत अनस कहते हैं मैंने देखा अल्लाह की इज्जत की कसम कमली वाले आका के चेहरे पे नागवारी नहीं थी, हुजूर गुस्सा नहीं कर रहे थे। इमामुल अंबिया रावी बयान करते हैं कि अल्लाह की कसम हुजूर के चेहरे की ज़ियारत की हुजूर मुस्कुरा रहे थे, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। ओ भाई ये है सीरत, ये है इमामुल अंबिया का अखलाक, ये है हुजूर लजपाल नबी का वो उसवा हसना जिस वजह से लोग गर्विदा हुए और हुजूर के करीब आए और अपनी जान फिर हुजूर पे कुर्बान कर दी। ऐसे तो नहीं, कौन है? अब देखें उस मुआशरे को बदला, उस रस्म रवाज को बदला, हुजूर ने उन लोगों की फिक्र को बदला। उस जाहिल मुआशरे में इल्म और हिकमत को हुजूर ने बयान किया। वो सिर्फ इबादत से तो नहीं मुतासिर हुए। तवज्जो करेंगे, जितने भी सहाबा किराम ईमान लाए, अबू बकर सिद्दीक सिर्फ हुजूर के चेहरे को देख के तो नहीं आए, उमर फारूक आजम ऐसे तो नहीं बन गए, हजरत उस्मान गनी हयादार के आला दर्जे पे फायज ऐसे तो नहीं हुए, मौलाए कायनात हैदर कर्रार ऐसे तो नहीं बने, हजरत बिलाल गरम रेत पे ऐसे तो नहीं आहद आहद के नारे लगाते रहे, हजरत यासिर ऐसे तो नहीं शहीद होते रहे। ये कौन लोग थे? इमामुल अंबिया ने जहां इलाके फतह किए हैं, जहां हुजूर ने लोगों को वो तरबियत अता फरमाई है, वहां हुजूर ने लोगों को दिल भी फतह किए हैं। अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने अमल से हुजूर ने उन लोगों के साथ वो रवैया अपनाया जो भी हुजूर के साथ मिलता गया, मेरे आका के साथ बढ़ता गया, हुजूर से ताल्लुक बनाता गया, निस्बत कायम करता गया, रिश्तेदारी करता गया, सफर करता गया, वो तिजारत करता गया, इमामुल अंबिया के रहमतों वाले नबी के हिसार में आता गया, जन्नत का हकदार बनता गया, अल्लाह की रजा को पाता गया, सहाबा के आला दर्जे पे फायज होता गया और अल्लाह का मकबूल बंदा बनता गया, हुजूर का सहाबी बनता गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे रब ने कुरान में अपने प्यारे महबूब की इसी शान को बयान फरमाया। तवज्जो फरमाएंगे, अल्लाह का कुरान पढ़ने लगा हूँ। आज लोग कहते हैं सुन्नियों को कुरान नहीं आता। आज हमारे ऊपर ये भी इल्ज़ाम होता है कि अहले सुन्नत वल जमात के खतीब सिर्फ शेर पढ़ के चले जाते हैं। मैं कहता हूँ अपना अपना मिजाज है, शेर भी हम ज़ौक़ के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह का कुरान भी हमें आता है।
अल्लाह का फरमान भी आता है। मेरे रब ने अपने नबी की शान को बुलंद किया, जिक्र फरमाया, फरमाया फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम वलो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन खौलिक। सुभान अल्लाह कहें, बाहर वाले साथी भी सुभान अल्लाह कहें। फरमाया अल्लाह की रहमत से आप नरम दिल हुए। अगर आप सख्त मिजाज होते, आप तुरश मिजाज होते, फिर लोग आपके पास कभी नहीं बैठते। अल्लाह ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। अल्लाह ने आपको रहमतों का पैकर बना के भेजा है। उस रहमतों वाले नबी ने अपने सहाबा की तरबियत की, अपने सहाबा को पैगाम दिया। हुजूर ने माफ़ करने का सलीका सिखाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस मुआशरे के अंदर मेरे कलीम लजपाल नबी ने लोगों को जीने का सलीका अता फरमाया। कज ज़हनो का ज़ंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। माफ करना आसान काम है। सुनिए, उसके ऊपर अजर सुनिए। इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा थे। हुजूर ने ऐलान फरमाया, साहबा तशरीफ फरमा है। मेरे करीम लजपाल नबी ने फरमाया, मेरे साहबा अभी एक शख्स दाखिल होने वाला है हमारी मजलिस में, वो जन्नती है। हुजूर ने खबर दी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की अता से, अपने नबुव्वत वाले इल्मे गैब से पहचान के हुजूर ने फरमाया अभी एक शख्स दाखिल होने वाला है मेरे साहबा, देखना है। वो शख्स जन्नती है। साहबा चौंक है। बाज लोग ये कहते हैं ना कि नबी कोई फायदा नहीं दे सकता। अकीदा का इशारा करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक आयत पढ़ी जाती है, एक आयत का हिस्सा पढ़ा जाता है, अगला हिस्सा नहीं पढ़ा जाता। हमारे नौजवान नस्ल को गुमराह करने के लिए आधा हिस्सा सुनाया जाता है। कहते हैं कुरान है, कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अ वला दर्रा। देखो हुजूर खुद कह रहे हैं मैं किसी नफा नुकसान का मालिक नहीं हूँ। हमारे नौजवान वो बिदक जाते हैं, कोई हमारे सामने पढ़े, हम उसे कहते हैं आयत का अगला हिस्सा तो पढ़ो। इल्ला माशा अल्लाह, आयत का अगला हिस्सा है इल्ला माशा अल्लाह। मगर जो अल्लाह चाहे इमामुल अंबिया नफा दे सकते हैं और किसी को जन्नत अता करना। क्या ये नफा नहीं है? किसी को जन्नत की खुशखबरी अता कर देना उलमाए कराम, क्या ये नफा नहीं है? इससे बड़ा और नफा क्या हो सकता है? इमामुल अंबिया जन्नत की खुशखबरी अता फरमाए। साहबा कहते हैं हमने देखा एक शख्स दाखिल हुआ, वुजू ताज़ा उसने किया हुआ है और दाढ़ी शरीफ से वुजू के कतरे गिर रहे हैं और बगल के अंदर उसने अपने जूते रखे हुए हैं। वो आया मजलिस में बैठा, इमामुल अंबिया ने वाज़ो नसीहत की, मजलिस खत्म हुई, चला गया। साहबा कहते हैं हजरत अनस रावी है, कहते हैं हम फिर देखते हैं थोड़े अगले दिन हम उसी तरह बैठे थे। हुजूर ने फिर फरमाया मेरे सहाबा देख लो अभी जो शख्स दाखिल होने वाला है जन्नती है, ज़ियारत कर लो। फिर हुजूर की जुबान से जो जुमला निकल जाए अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं अगले दिन भी इसी तरह वो शख्स आया, तीसरे दिन भी हुजूर ने बशारत दी। सहाबा मुतजस्सिस हुए, भाई कैसी खुशबख्ती है, इमामुल अंबिया जिसे 3 मरतबा जन्नत का टिकट अता कर दे। अब वो मुतजस्सिस हुए,
भाई हमारा सहाबी भाई ये अमल क्या करता है, कौन सा अमल है जिस वजह से जो बुनियाद बना है इमामुल अंबिया ने इसे जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। साहबा कहते हैं दो सहाबी हजरत अनस और एक और, कहते हैं हम उनके घर गए, किसी बहाने से गए और हमने कहा आपके घर में रहना है, बैठना है, रहना है। हमने कहा आओ, मेहमान की खातिर दवाजी अरब से बढ़ के कौन कर सकता था। कहा रहो, वो तो मामलात देखना चाहते थे। साहबा कहते हैं हमने देखा हमारी तरह वो शख्स नमाज पढ़ता था, हमसे ज्यादा कोई सदका खैरात भी नहीं करता था, वो हमसे ज्यादा कोई नफल भी नहीं पढ़ा करता था, कोई ज्यादा तहज्जुद भी नहीं करता था, बस फराइज पूरे पूरे करता। हम 2 दिन रहे, वापस आने लगे। उसे कहा कि भाई हमें कोई गरज नहीं थी, हम सिर्फ आए हैं सिर्फ देखने के लिए कि हुजूर ने आपको जन्नत अता की है, आपका अमल देखें, क्या अमल करते हो। कहते हैं हमें तो कोई नजर ही नहीं आया। वो जाने लगे, पीछे से आवाज दी, फरमाया ठहरो, मेरे दिल में एक बात आई है कि शायद अल्लाह के नबी ने इस वजह से बशारत दी हो। कहा क्या? कहा हमने अमल नहीं देखा, सिर्फ कहा एक तो ये है कि रात के वक़्त जब मैं करवट बदलता हूँ उस वक़्त अल्लाह अकबर कहता रहता है। एक ये अमल है। कहा और मेरा अमल ये है जो मेरे मौजू की बात की दलील है, और मेरा अमल ये है कि रात इशा पढ़ने के बाद मैं अपने तमाम जिक्र अज़कार करने के बाद अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाकर दुआ करता हूँ, या अल्लाह आज सुबह से लेकर शाम तक जिस बंदे ने मेरा बुरा चाहा है, जिस शख्स ने मेरे साथ ज्यादती की है, जिस शख्स ने मेरे साथ जुल्म किया है, जिस शख्स ने मेरे साथ दुश्मनी की है, मेरे साथ नाजेबा जुमला कहा है, मैं अल्लाह की रजा के लिए उसको माफ करता हूँ। मैं अल्लाह की रजा, मैं अपना हिसाब रोजाना का बराबर करके सोता हूँ, मैं रात सोने से पहले सबको माफ करके सोता हूँ। साहबा समझ गए, कहा यही तो दलील है, यही तो बुनियाद है, यही तो वजह बनी है कि तेरा दिल मुसलमान भाई के लिए साफ है, पाक है, कोई बुरा ख्याल नहीं है, कोई बुरा जज्बा नहीं है, कोई किसी के लिए बदगुमानी, कीना, हसद, बुग़्ज़ नहीं है, तेरा दिल पाक है। इसी वजह से इमामुल अंबिया ने तुझे जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। ओ लाख सलाम उस आका पर, सुभान अल्लाह कह देगा, थोड़ा सा टाइम है, प्यार से कहे सुभान अल्लाह। ओ लाख सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। जब से छिड़ा है जिक्र नबी, सब जिक्र जहां के छोड़ दिए। जब से छिड़ा है जिक्र नबी, सब जिक्र जहां के छोड़ दिए। माफ करना को आसान है। हम कहते हैं हमारा मुआशरा है, तवज्जो चाहूंगा, हमारा मुआशरा अगर कोई बंदा किसी को माफ कर दे ना, लोग कहते हैं बड़ा डरपोक निकला है जी। तवज्जो करेंगे, मैं बड़ी आम बात अर्ज करने लगा हूँ। हमारा मुआशरा कहते हैं बड़ा बुज़दिल है जनाब। भाई तू आला खानदान से था, तेरा बाप दादा तो ऐसा नहीं था, तूने कत्ल माफ कर दिया, तूने मुकदमा वापस ले लिया, तूने फलां पीर साहब की बात में आकर सुलह कर ली। भाई अभी तो तेरा रिश्तेदारी, ये बंदा तेरे शिकंजे में आया था, अभी तो उसको जलील करना था, अब तो तेरे जबड़े में आया है, अब तूने माफ कर दिया।
सुनिए, ये हमारा मुआशरा है। हमारा मुआशरा माफ करने वालों को तंज कर रहा है, माफ करने वाले आदमी को डरपोक बुज़दिल कह रहा है। हम अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए रब्बे रहमान का पाक कलाम, आप बताएं जो बंदा माफ कर देता है क्या वो डरपोक है? जो बंदा किसी को माफ करता है क्या वो बुज़दिल है? लोग उसे बुज़दिल कहते हैं, लोग उसे डरपोक कहते हैं, लोग उसे कहते हैं अपने खानदान का लिहाज नहीं रखा, तूने दुश्मनी खत्म क्यों कर दी? अल्लाहु अकबर कबीरा। रब्बे रहमान का पाक कलाम इरशाद फरमाता है, लोगों दुनिया वाले जो मर्जी कहते रहे, मैं तुम्हें बताता हूँ जो सब्र करता है, जो माफ करता है, अल्लाह क्या फरमाता है? इरशाद फरमाया, वाला मन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। मुझसे डरपोक कहो, तुम मुझसे बुज़दिल कहो, तुम मुझसे जो मर्जी कहो, लेकिन अल्लाह का कलाम उसे कह रहा है, माफ करने वाले, सब्र करने वाले, तूने बड़ी हिम्मत वाला काम किया है। और फिर हुजूर से बढ़कर कोई है? हुजूर से बढ़कर कोई है गैरतमंद? मेरे आका से बढ़कर कोई आला खानदान का है? कबीला कुरैश, और फिर कबीला कुरैश में बनु हाशिम सबसे आला नस्ल, सबसे आला कबीला। लेकिन हुजूर ने कितने लोगों को माफ किया पता है आपको? हुजूर का चचा हजरत अमीर हमजा हुज़्वे उहद में शहीद होते हैं। वो वाशी नामी गुलाम जो अबू सुफियान की बीवी इंदा ने तैयार किया था, शहीद हो गए। और फिर क्या हुआ? इमामुल अंबिया के सगे चचा के साथ, जो भाइयों से बढ़कर था, जो मोहब्बत में आला दर्जे में एक दूसरे की मोहब्बत थी, और मेरे आका को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। हुजूर का कल्बे मुस्तफा किस कदर रंजीदा हुआ होगा। और फिर शहादत नहीं हुई, आगे मुसला भी किया गया। हिंदा ने मेरे आका के चचा के हाथ पांव और अज़ा को काटा और पेट चाक किया, कलेजा निकाल कर चबाया। इस बेदर्दी से शहादत। लेकिन इमामुल अंबिया की बारगाह में वही हिंद आ जाती है, हुजूर मुसलमान होना चाहती हूँ, मेरे आका मुसलमान होना चाहती हूँ। हुजूर तो हरीसुन अलैकुम है ना, मुसलमान और मोमिनों पर हरीस है। कोई एक बंदा अगर जहन्नम की आग से बच जाए, इमामुल अंबिया बाकी चीजों को छोड़ देते। हुजूर फरमाते दुनिया व माफिया से मुझे वो बेहतर है कि कोई एक बंदा मुसलमान हो रहा है। हिंदा ने कहा हुजूर गलती बड़ी है, माफी भी मांगना चाहती हूँ। मेरे आका को वो सारा मंजर याद आ गया। हुजूर अपने चेहरा नमन को नीचे किए हुए हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। हिंदा परेशान है, तो पता नहीं अब मेरे साथ क्या मामला पेश आने वाला है। इमामुल अंबिया थोड़ी देर के बाद, आंसू बहानों के बाद, हुजूर चेहरा अनवर बुलंद करते हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरे माफ करने से अगर तू जहन्नम से बच सकती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। कायनात वालों याद रखो, मैं अपने चचा अमीर हमजा का कत्ल माफ करता हूँ। मैं अमीर हमजा के उस कत्ल और उस बेदर्दी वाली शहादत को माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना कभी भी मेरे सामने ना बैठना। हुजूर ने वाशी को भी यही फरमाया था, वाशी गुलाम को भी हुजूर ने माफ किया था। और इसके लिए भी हुजूर यही फरमा रहे हैं कि मजलिस में जब भी आना मेरे सामने ना बैठना, मुझे चचा की वो शहादत याद आएगी, मैंने तुझे माफ किया। ये है इमामुल अंबिया का तरीका, ये है हुजूर का किरदार, ये है हुजूर की सीरत जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सामने रखी।
फिर आगे चले। अगर हुजूर के सहाबा से पूछें कि माफी वाला मामला हुजूर के सहाबा ने किस तरह किया है और हुजूर की सीरत व किरदार इस हवाले से आपके सामने रखें, तो फतह मक्का को देख ले। फतह मक्का को 10 साल के बाद हुजूर वापस आ रहे हैं। मदीना तैयबा से वापस आकर 10,000 सहाबा मेरे आका के साथ है, मक्का को फतह करने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह आपको हरमैन शरीफैन ले जाए। आज भी तुर्कियों को अल्लाह सलामत रखे, उस जगह पे उन्होंने मस्जिद फतह बनाई हुई है, वो चमकते हुए मस्जिद फतह नजर आती है। उस जगह से हुजूर मक्का में दाखिल हो रहे हैं। हुजूर उठनी पे सवार है। सहाबा कहते हैं हुजूर कोई फखरी अंदाज से दाखिल नहीं हो रहे, मक्का में मेरे आका दाखिल हो रहे हैं, अपने सर अनवर को झुका के दाखिल हो रहे हैं। हुजूर इतना आगे कि उस ऊँटनी पे जो कजावा है, उस कजावे की लकड़ी के साथ हुजूर का चेहरा मस हो रहा है और हुजूर झुकते हुए मक्का में दाखिल हो रहे हैं। लोग परेशान है, पता नहीं क्या मामला होगा, सारे परेशान है। सामने वो लोग थे जिन्होंने इनको निकाला था, ये वो मुहाजिर अब वापस आ रहे हैं। इन लोगों ने इनको कारोबार से बेदखल किया था, घर से निकाला था, अब ये वापस आ रहे हैं। सहाबा नारा लगा रहे हैं, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदले का दिन है, आज का दिन बोटी बोटी करने का दिन है, आज यौमुल मलहमा है। हुजूर के कानों में आवाज गई। हुजूर फरमाते हैं नहीं, ऐसा नहीं, आज का दिन यौमुल मरहमा, आज माफी का दिन है। इमामुल अंबिया ने ऐलान फरमा दिया, ओ मक्का वालों, सामने लाइनों में खड़े हैं, थर्रा रहे हैं, कांप रहे हैं, ये आज हमारे साथ क्या मामला होगा। लेकिन इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका, जाओ तुम सब आजाद हो, अल्लाह के नबी ने तुम्हें माफ फरमाया। ये माफी, कितनी तकलीफें उठाई। और हजरत उस्मान बिन तलहा का जिक्र खैर करने लगा हूँ कि ये वो है कि एक मौके पे हिजरत से पहले हुजूर ने इरादा फरमाया कि मैं काबा शरीफ के अंदर नमाज पढ़ना चाहता हूँ। चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। हुजूर ने उनसे कहा कि ये चाबी मुझे दो, काबा शरीफ का दरवाजा खोलो और मैं अंदर दाखिल होने के नमाज पढ़ना चाहता हूँ। उस्मान बिन तलहा उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, चाबी उनके पास थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं देता, मैं आपको काबा शरीफ में दाखिल होने की इजाजत नहीं देता। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान न हुए। हुजूर ने फरमाया, अपने नबुव्वत वाले उस इल्मे गैब से देखकर हुजूर ने बयान फरमाया उस्मान बिन तलहा, एक जमाना ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि ये चाबी मेरे हाथ में होगी, फिर मैं जिसको चाहूंगा ये चाबी अता करूंगा। और फिर हुजूर ने उस वक्त का मेरे आका ने इंतजार किया। आज मैं और आप ये चाहते हैं कि हम दुआ करें, हाथ अभी मुंह पे हो और नीचे आने से पहले मेरी दुआ कबूल हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। दुआ के मुख्तलिफ अंदाज है कबूलियत के। हुजूर ने कितना इंतजार किया, 10 साल, एक दिन नहीं, एक महीना, एक साल नहीं, 10 साल हुजूर ने उस वक्त के आने का इंतजार किया। हुजूर ने फरमाया, जब मक्का फतह करने के लिए काबा शरीफ के सामने मेरे आका खड़े हैं, हुजूर फरमाते हैं बुलाओ उस्मान बिन तलहा को, बुलाओ। कहाँ है? अब वो डरते हुए हुजूर की बारगाह में आ रहे हैं। अब वो लरजते कदमों के साथ आका की खिदमत में हाजिर हैं। हुजूर ने फरमाया, चाबी कहाँ है? चाबी लाओ। हाथ कांपते हुए चाबी मेरे आका के सामने इस तरह रखी। मेरे आका ने यदुल्लाह वाले हाथों से वो चाबी उठाई, हाथ में लेकर बुलंद आवाज से हुजूर ने फरमाया उस्मान बिन तलहा, वो जमाना याद है? कोई जवाब नहीं, खामोशी के साथ नजरें झुकाए खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया, मैंने कहा था चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसे चाहूंगा चाबी अता करूंगा। और फिर पता हुजूर ने चाबी दी किसको? इमामुल अंबिया ने फरमाया, उस्मान बिन तलहा, आपका ताल्लुक किसी ऐसे शख्स से नहीं है, रहमतों वाले नबी से ताल्लुक बना है। मैं आज चाबी किसी और को नहीं दूंगा, ये चाबी अल्लाह का नबी तुम्हें दे रहा है और इस बशारत से दे रहा है कि क़यामत तक
बैतुल्लाह शरीफ की चाबी उस्मान बिन तला आपके पास रहेगी, आपके खानदान के पास रहेगी। आज भी तारीफ गवाह है, बैतुल्लाह शरीफ की चाबी उस्मान बिन तला के उन खानदान से चलते चलते आ रही है। अल्लाह तो माफ करना कितना आला है। मियाँ साहब ने एक बात बड़ी पते की, आपने फरमाया सब्र करे ता मोती मिल से। हाँ जी, सब्र करने से क्या होगा? सब्र करे ता मोती मिल से, जे चुपरा से ताही रे, जे पागल वांगो रौला पैसे ना मोती नाही रे। माफ करना ये आका करीम की वो सिफ्त है। मुझे टाइम नहीं दिया गया था, आप मुझे जरा बता देना है कि दुआ कितने बजे है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम